अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। तो चलिए देखते हैं मटर पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या हमें चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खड़े मसालों में 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च है, थोड़ी सी मैंने लिया यहाँ पे जायफल जावित्री सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग, 4 से 5 लौंग, दालचीनी 3 से 4 टुकड़े और 2 मैंने लिए तेज़ पत्ते। अब ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। साथ ही हमने इसमें गरम मसाले ऐड कर दिए। अब इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद मिलते हैं आपको। पहले मेरा फ्लेम मीडियम टू लो फ्लेम पे था। जैसे ही प्याज मेरा सॉफ्ट हो चुका है, अब मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख दिया। प्याज तकरीबन मेरा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसका कलर थोड़ा रेड चाहिए। बस 1 पाव मटर है, ये मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और इनको अच्छे से भून लेते हैं। साथ ही हम कुछ मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे। आप साथ ही रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टमाटर काट लिया और 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जिसमें से स्पाइसी वाली जो बारीक वाली हरी मिर्चें हैं वो थोड़ी सी स्पाइसी हैं। इनको स्पाइस देने के लिए हम ये वाली हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। मटरों को हमने थोड़ा सा सोते कर लिया। इनको भी थोड़ा अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि टमाटर नरम हो जाता है। साथ ही हमारा मसाला भून रहा है। 1 टेबलस्पून हम इसमें क्रश चिली डाल देते हैं। तकरीबन आधा टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रहा हूँ। याद रहे मैंने इसमें लाल मिर्चें कम डाली हैं, क्योंकि मेरे पास जो हरी मिर्चें थी बारीक वाली वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। अगर आपके पास बारीक वाली हरी मिर्च नहीं है तो आप मोटी वाली मिर्च ऐड करेंगे तो इसमें आपको मिर्च इसमें कम डालें, क्योंकि मेरे पास हरी वाली मिर्च बारीक वाली पड़ी हुई थी तो उसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा आता है। तो उसके अकॉर्डिंग लाल मिर्च भी मैंने कम यूज़ किया। इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भूनूंगा ताकि मसाला नीचे लगे नहीं, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको भून रहा हूँ। 1 किलो हमने जो चावल लिए थे बासमती, इनको चावल थोड़े लो क्वालिटी वाले हैं तो मैंने सिर्फ इनको 15 मिनट भिगोया। इससे ज़्यादा मैं इनको नहीं भिगोऊंगा वरना चावल टूट जाएंगे। तो आपके पास अगर अच्छे वाले चावल हैं तो आप इनको आधे से 40 मिनट तक भिगो सकते हैं। मटरों के अंदर हमने 1 कप पानी डाला था। तकरीबन मटर गल चुके हैं। अब मैं इसमें चावल भी ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ चावल। पानी में इसमें नाप के नहीं डालता, मैं पतीली से ही अंदाज़ा लगाता हूँ। जहाँ तक के चावल हैं, जिस साइड तक के चावल आते हैं मैं उससे थोड़ा सा ऊपर ही पानी रखता हूँ। आप चाहें तो जितने चावल लेंगे उसका डबल आप पानी भी ले सकते हैं। इसी पॉइंट पे आके हम इनका नमक भी चेक कर लेते हैं, ताकि अगर नमक कम लगता है हमें तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून में मज़ीद नमक इसमें ऐड कर देता हूँ। पानी को यहाँ जोश आने लगा। हल्के हाथ से चावलों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चावलों में मैंने यहाँ थोड़ी सी कसर रखी है। मैं इसका फ्लेम लो कर देता हूँ और इसी पोजीशन पे मैं इसको दम दूंगा। बाकी जो थोड़ी सी जो कसर रखी है वो दम में ही हो जाएंगे। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड कर देता हूँ। एक कपड़ा लिया मैंने, इसको गीला करके मैं इसके ऊपर ढक्कन डाल के मैं इसके ऊपर कोई वज़न दे देता हूँ।
मैंने इसके ऊपर दे दिया। अब तकरीबन 25 मिनट का मैं इसको दम लगाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाप चूल्हे की यहाँ से आ रही है, इसका मतलब है स्टीम बन रहा है। मिलते हैं 25 मिनट बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें पूरे 20 मिनट का हमने इनको दम दिया। अब हमने दम उतार दिया।